टुडे हम मशीनों के एक छिपे हुए हीरो को देखेंगे, बेयरिंग को। जब भी दो पार्ट्स एक दूसरे के खिलाफ मूव करते हैं, तो फ्रिक्शन उन्हें धीमा करने की कोशिश करता है। बेयरिंग्स को फ्रिक्शन से लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे मूवमेंट स्मूथ और एफिशिएंट होता है। एक भारी बॉक्स को धकेलने की कल्पना करें। मुश्किल है ना? लेकिन उसके नीचे व्हील्स लगा दें और वो ग्लाइड करता है। बेयरिंग्स मशीनों के लिए यही करते हैं। वो हर जगह मिलते हैं, फैंस, कार्स, बाइसिकल्स, वॉशिंग मशीनें, यहां तक कि आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में भी। बेयरिंग्स के बिना मेटल के पार्ट्स घिस जाएंगे, ओवरहीट हो जाएंगे और जल्दी खराब हो जाएंगे। बेयरिंग्स घूमने वाले पार्ट्स को सपोर्ट करते हैं, जिससे वे मिनिमल रेजिस्टेंस के साथ फ्रीली घूम पाते हैं। सीक्रेट क्या है? वे स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन से बदल देते हैं, जो बहुत कम होता है। यह सिंपल आइडिया छोटी घड़ियों से लेकर विशाल विंड टर्बाइन्स तक सब कुछ पावर करता है। बेयरिंग्स मशीनों को तेजी से चलाने, ज्यादा समय तक चलने और कम एनर्जी यूज करने में हेल्प करते हैं। वे लॉड्स उठाते हैं, घूमने वाले पार्ट्स को पोजीशन करते हैं और चीजों को चुपचाप चलाते रहते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ स्मूथली घूमता हुआ देखें, तो याद रखें, एक बेयरिंग अंदर चुपचाप काम कर रहा है। इस चैप्टर में हम बेयरिंग्स के डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे और जानेंगे कि वे हमारी दुनिया को कैसे मूव करते हैं। इंजीनियरिंग के अनसंग हीरोज को डिस्कवर करने के लिए तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। बेयरिंग्स दो मेन टाइप्स के होते हैं, रोलिंग एलिमेंट बेयरिंग्स और प्लेन बेयरिंग्स। रोलिंग एलिमेंट बेयरिंग्स दो रिंग्स के बीच बॉल्स या रोलर्स का यूज करते हैं, रोलिंग करके फ्रिक्शन को कम करते हैं। बॉल बेयरिंग्स स्फीयर का यूज करते हैं, रोलर बेयरिंग्स सिलेंडर या कोन्स का यूज करते हैं। प्लेन बेयरिंग्स या बुशिंग्स सिंपल स्लीव्स होते हैं, जिनमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते। बस एक शाफ्ट अंदर घूमता है, जो लुब्रिकेंट की एक पतली फिल्म से अलग होता है। रोलिंग एलिमेंट बेयरिंग्स हाई स्पीड के लिए बहुत अच्छे होते हैं। प्लेन बेयरिंग्स भारी लोड्स को चुपचाप कैरी करने में एक्सेल करते हैं। इंजीनियर्स स्पीड, लोड, कॉस्ट और ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर सही टाइप चुनते हैं। दोनों टाइप्स डिफरेंट मशीनों के लिए एसेंशियल हैं। नेक्स्ट, हम स्पीड स्पेशलिस्ट्स को करीब से देखेंगे, बॉल बेयरिंग्स को। चलो देखते हैं कि वे कैसे काम करते हैं। बॉल बेयरिंग्स सबसे कॉमन टाइप है, जो अपनी स्पीड के लिए फेमस है। उनके पास एक इनर और एक आउटर रिंग होती है, जिसके बीच स्टील बॉल्स घूमते हैं, जो एक केज से अलग होते हैं। बॉल्स घूमते हैं, फ्रिक्शन को एक छोटे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक कम करते हैं। हाई स्पीड रोटेशन के लिए परफेक्ट। आपको बॉल बेयरिंग्स फैंस, इलेक्ट्रिक मोटर्स और हार्ड ड्राइव्स में मिलेंगे। उनके छोटे कांटेक्ट एरिया का मतलब कम हीट और वियर है, लेकिन वे बहुत भारी लॉड्स को हैंडल नहीं कर सकते। डिफरेंट डिजाइन, जैसे डीप ग्रूव या एंगुलर कांटेक्ट, डिफरेंट नीड्स के लिए सूटेबल होते हैं। बॉल बेयरिंग्स अफोर्डेबल, आसानी से मिलने वाले और मशीनों को तेजी से और स्मूथली घुमाते रहते हैं। लेकिन हैवी ड्यूटी जॉब्स के लिए हमें कुछ स्ट्रॉन्गर चाहिए। यहीं पर रोलर बेयरिंग्स काम आते हैं। चलो हैवी लिफ्टर्स से मिलते हैं। रोलर बेयरिंग्स स्ट्रेंथ के लिए बनाए गए हैं। बॉल्स के बजाय वे रोलर्स का यूज करते हैं, सिलिंड्रिकल, टेपर्ड या स्फेरिकल शेप्स के। रोलर्स रेसेस के साथ लाइन कांटेक्ट बनाते हैं, जिससे लॉड एक बड़े एरिया पर स्प्रेड होता है। यह उन्हें बॉल बेयरिंग्स की तुलना में बहुत भारी फोर्सेस को हैंडल करने देता है। आपको वे ट्रेन के एक्सल, गियरबॉक्स और हैवी मशीनरी में मिलेंगे। सिलिंड्रिकल रोलर्स बड़े साइड लोड्स को हैंडल करते हैं। टेपर्ड रोलर्स साइड और एंड लोड्स दोनों को मैनेज करते हैं। कार के व्हील्स के लिए परफेक्ट। स्फेरिकल रोलर्स सेल्फ अलाइन हो सकते हैं, जिससे वे मैसिव मशीनों में मिसअलाइनमेंट को टॉलरेट कर सकते हैं। रोलर बेयरिंग्स वर्कहॉर्स होते हैं, जो ऐसे लोड्स उठाते हैं जो बॉल बेयरिंग्स को कुचल देंगे। वे शायद उतनी तेजी से न घूम पाएं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ बेजोड़ है। सबसे सिंपल, सबसे शांत जॉब्स के लिए। हालांकि हम प्लेन बेयरिंग्स की ओर मुड़ते हैं। प्लेन बेयरिंग्स या बुशिंग्स सबसे सिंपल टाइप है।
बस एक शाफ्ट के चारों ओर एक स्मूथ स्लीव, ओनियल या ग्रीस की एक पतली फिल्म शाफ्ट को फ्लोट करती रहती है, जिससे फ्रिक्शन और नॉइज कम होता है। कोई रोलिंग पार्ट्स नहीं होने का मतलब है कि वे लगभग साइलेंट होते हैं और भारी लोड्स उठा सकते हैं। वे कार के इंजन, टरबाइन और हेवी इक्विपमेंट में यूज होते हैं, जहां शांत, स्मूथ ऑपरेशन की है। ओनियल फिल्म शॉक्स को कुशन करती है और वाइब्रेशन को अब्सॉर्ब करती है, लेकिन उन्हें कांस्टेंट लुब्रिकेशन की जरूरत होती है। अगर ओनियल खत्म हो जाए तो डैमेज तेजी से होता है। कुछ सेल्फ लुब्रिकेटिंग मटेरियल से बने होते हैं जो लो स्पीड, लो लोड जॉब्स के लिए होते हैं। प्लेन बेयरिंग्स मजबूत, ड्यूरेबल और चुपचाप दुनिया को घुमाते रहते हैं। लेकिन अगर फोर्स सिर्फ साइड से ना हो, चलो थ्रस्ट के बारे में बात करते हैं। सभी फोर्सेस साइड से पुश नहीं करती। कुछ शाफ्ट की लेंथ के साथ पुश या पुल करती है। यह एक एक्सियल या थ्रस्ट लोड है। थ्रस्ट बेयरिंग्स को इस जॉब के लिए डिजाइन किया गया है। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग्स दो रिंग्स के बीच बॉल्स का यूज करते हैं, जो हाई स्पीड पर हल्के से मॉडरेट एक्सियल लोड्स को हैंडल करते हैं, जैसे कार के क्लच में। भारी थ्रस्ट लोड्स के लिए थ्रस्ट रोलर बेयरिंग्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के लिए रोलर्स का यूज करते हैं। स्फेरिकल थ्रस्ट बेयरिंग्स मिसअलाइनमेंट और मैसिव फोर्सेस को हैंडल कर सकते हैं, जो क्रेन और क्रशर में पाए जाते हैं। कई मशीनें रेडियल और एक्सियल लोड्स दोनों का सामना करती हैं। कंबाइंड लोड्स का टेपर्ड रोलर्स और एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल्स जैसे बेयरिंग्स इन सिचुएशन के लिए बनाए गए हैं। सही बेयरिंग चुनना फोर्सेस की डायरेक्शन और साइज पर डिपेंड करता है। साइड लोड्स के लिए रेडियल बेयरिंग्स, एंड लोड्स के लिए थ्रस्ट बेयरिंग्स, और कुछ दोनों काम करते हैं। अब चलो देखते हैं कि ये बेयरिंग्स रियल लाइफ में कहां काम करते हैं। बेयरिंग्स हर जगह हैं, चलो उन्हें स्पॉट करते हैं। आपका सीलिंग फैन शांत, लंबे समय तक चलने वाले ऑपरेशन के लिए बॉल बेयरिंग्स पर घूमता है। वॉशिंग मशीनें भारी, तेजी से घूमने वाले ड्रम को सपोर्ट करने के लिए बड़े बॉल या रोलर बेयरिंग्स का यूज करती हैं। बाइसिकल्स में स्मूथ राइड्स के लिए व्हील्स, पैडल्स और हैंडल बार्स में बेयरिंग्स होते हैं। कारें बेयरिंग्स से भरी होती हैं। व्हील्स टेपर्ड रोलर्स का यूज करते हैं, इंजन प्लेन बेयरिंग्स का यूज करते हैं, और हर मूविंग पार्ट उन पर डिपेंड करता है। फैक्ट्रियों में कन्वेयर बेल्ट और मशीनें हजारों रोलर बेयरिंग्स पर चलती हैं। पावर प्लांट टरबाइन मैसिव प्लेन बेयरिंग्स पर टिके होते हैं। यहां तक कि स्केटबोर्ड और घड़ियां भी छोटे बॉल बेयरिंग्स का यूज करती हैं। सबसे छोटे गैजेट्स से लेकर सबसे बड़ी मशीनों तक बेयरिंग्स मूवमेंट को पॉसिबल बनाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ घूमता हुआ देखें, तो अंदर के बेयरिंग को याद रखें। बेयरिंग्स को लास्ट करने के लिए केयर की जरूरत होती है। उनके सबसे बड़े दुश्मन डर्ट, पुअर लुब्रिकेशन और बैड इंस्टॉलेशन। डर्ट सैंडपेपर की तरह काम करता है, इसलिए सील्स और क्लीन एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। लुब्रिकेशन फ्रिक्शन और हीट को कम करता है। सही टाइप और अमाउंट का यूज करें। बहुत कम या बहुत ज्यादा ग्रीस फेलियर का कारण बन सकता है। बेयरिंग को कभी भी हथौड़े से जगह पर न मारें। डैमेज से बचने के लिए प्रॉपर टूल्स का यूज करें। वार्निंग साइंस पर ध्यान दें। नॉइज, वाइब्रेशन या हीट का मतलब ट्रबल है। रेगुलर इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस बेयरिंग्स और मशीनों को स्मूथली चलाते रहते हैं। इन छोटे पार्ट्स को प्रोटेक्ट करें और आपकी मशीनें आपको थैंक यू कहेंगी। अब चलो बेयरिंग्स के बिना एक दुनिया की कल्पना करते हैं। बेयरिंग्स के बिना जीवन की कल्पना करें। कारें नहीं चलेंगी, पंखे नहीं घूमेंगे, फैक्ट्रियां रुक जाएंगी और पावर प्लांट बिजली पैदा नहीं कर पाएंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं होता, हमारी दुनिया अटक जाती। बेयरिंग्स एक सिंपल आइडिया है, स्लाइडिंग के बजाय रोलिंग, लेकिन उन्होंने सब कुछ बदल दिया। डेंटिस्ट ड्रिल से लेकर विंड टर्बाइन तक वे लॉट को उठाते हैं और चीजों को फ्रीली घूमने देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप बाइक चलाएं या फैन की हवा महसूस करें, तो अंदर के छिपे हुए हीरोज को याद रखें। बेयरिंग्स प्रूव करते हैं कि छोटे पार्ट से बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है। वे हमारी दुनिया को मूव करते रहते हैं, चुपचाप और एफिशिएंटली।
हर स्पिन और रोल के पीछे की इंजीनियरिंग को एप्रिशिएट करें। दुनिया चलती है बेयरिंग्स की वजह से।